आज आप लोग के बीच में क्लास 12 का आप लोग से हम बोले थे कि मात्र 10 दिन का जो क्लास है आप लोग को चलने वाला है। आज है पार्ट नंबर 2। आपके सामने हम 13 तक बतला चुके थे, आप चल रहे हैं 14 नंबर सवाल से। 2 नंबर, 1 नंबर, 5 नंबर का जो भी सवाल आएगा आपके सामने हम रखेंगे और सारा के सारा वीवीआई सवाल है, तो इसको ध्यान से वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो ज्यादा समय नहीं लेते हुए हम इसको शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करते हैं। लेट log x बराबर t। log x बराबर क्या मेरे भाई? t। तो यहां पर देखेंगे जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy बटा डी एक्स लॉग x dt बटा डी एक्स, यहां पर हो जाएगा 1 बटा एक्स और ये हो जाएगा dt बाई डी एक्स। बस इसको इधर गुना कर देंगे 1 बटा एक्स डी एक्स डी टी। नाउ आई इक्वल टू अपर लिमिट बी लोअर लिमिट ए लॉग एक्स स्क्वायर बटा एक्स डी एक्स। तो यहां पर हो जाएगा अपर लिमिट बी लोअर लिमिट ए टी स्क्वायर और यहां पर डी टी हो जाएगा। इसको अगर करेंगे मेरे दोस्तों आगे तो आई इक्वल टू अपर लिमिट बी, मतलब यहां से हटाना पड़ेगा इसको, अब इंटीग्रेशन करेंगे तो टी के पावर क्यू बटा 3 अपर लिमिट बी है लोअर लिमिट ए है, तो हो जाएगा बी क्यू बटा 3 माइनस ए क्यू बटा 3। तो यहां पर लिख देंगे सीधा सीधी बी क्यू माइनस ए क्यू बटा 3। ये आपका आंसर हो गया मेरे दोस्तों। अगर ये सवाल आपको अगर समझ में अगर आ गया होगा तो पूर्ण रूप से हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बतलाइएगा तो ये समझ में आ चुका है। सवाल नंबर, अब आगे चलते हैं। सवाल नंबर 15 है, सॉल्व करना है एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इजकल टू 2x स्क्वायर वाई। चलो मेरे भाई सॉल्व करूं तो सीधा खाली y को ऊपर लेकर चले जाएंगे तो डी वाई बटा डी एक्स होगा और यहां पर हो जाएगा 2x स्क्वायर वाई प्लस वाई, बस यही रहेगा। थोड़ा सा आगे लिखते हैं प्लस वाई, y कॉमा ले लेंगे तो x डी वाई बटा डी एक्स और यहां से y कॉमा लिए हैं तो 2x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है मेरे भाई, y को इधर लेकर आएंगे, x को इधर लेके जाएंगे, dx को इधर लेके जाएंगे तो 1 बटा वाई इजकल टू डी वाई और हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 1 बटा x डी एक्स। अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन अगर कर देते हैं मेरे भाई तो 1 बटा वाई डी वाई और ये हो जाएगा 2x प्लस 1 बटा एक्स डी एक्स आ जाएगा। जब इसको लिखेंगे आगे तो log y हो जाएगा 2x स्क्वायर बटा 2 log x। ठीक है, log x प्लस सी। तो अब इसको क्या करेंगे, इसको ई पटी लेकर आइए तो log y माइनस log x, ये 2 से 2 कहानी खत्म तो x स्क्वायर प्लस सी, बस ज्यादा नहीं ये फॉर्मूला बन जाएगा log y बटा x इजकल टू एक्स स्क्वायर प्लस सी। बस इतना ही आंसर आपका आएगा। अगर ये सवाल आपको समझ में अगर आ गया होगा पूर्ण रूप से तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमें जरूर बतलाइएगा कि इसका आंसर समझ में आया है पूर्ण रूप से। y को ऊपर गए तो प्लस में y कॉमन किए, फिर x को नीचे लेकर चले आए, y को इधर लेकर चले आए, फिर अलग अलग करेंगे तो कुछ इस तरह से दिखेगा। अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन लिए, इंटीग्रेशन लेने के बाद आपका यहाँ पर ही फॉर्मूला लगा दिए, आपके सामने ये आंसर आ गया। अगर ये पूर्ण रूप से अगर आपको समझ में अगर आ गया होगा दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमें जरूर बतलाएं। सवाल नंबर चलते हैं उसके बाद 16 नंबर की ओर। इवैल्यूएट
16 नंबर का सवाल है कुछ इस प्रकार से, देखते हैं जरा सा। 16 नंबर सवाल है जो प्रूव दैट tan इनवर्स 1/x प्लस वाई tan इनवर्स y/x स्क्वायर एक्स वाई प्लस 1 कॉट इनवर्स x। यही है मेरे दोस्तों सवाल है जो आपके सामने रखा गया है। जरा इसको ध्यान से देखना है, इसको सॉल्व भी करना, समझना भी है कि आखिर ये सवाल किस प्रकार से पूछा गया है। सॉल्व करते हैं थोड़ा सा मेरे दोस्त। तो tan इनवर्स 1/x प्लस वाई, बस इसको इधर ले आ भाई। नहीं तो एक बात और है, उपाय लगाते हैं, थोड़ा सा दिमाग देखिएगा थोड़ा सा। अगर इसको उठाकर ही पटी ले चाहते हैं, आइए बचेगा क्या? तो tan इनवर्स y/x स्क्वायर एक्स वाई प्लस 1 बराबर कॉट इनवर्स x माइनस tan इनवर्स 1/x प्लस वाई। ठीक है दोस्त, चलो अब RHS में चलते हैं। तो कॉट इनवर्स x माइनस tan इनवर्स 1/x प्लस वाई, यही है दोस्त। जरा ध्यान से देखते रहना और समझना भी। कॉट है तो हम इसको लिख सकते हैं कॉट को हम अगर tan के रूप में लिखेंगे तो लिखेंगे tan इनवर्स 1/x और माइनस tan इनवर्स 1/x प्लस वाई। ये फॉर्मूला बन गया tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का। तो 1/x माइनस x प्लस वाई बटा में आएंगे 1 प्लस 1/x इंटू 1/x प्लस वाई। अब क्या करेंगे भाई, यहां जरा ध्यान से देखना, इसको एलसीएम देंगे इधर तो लिखेंगे tan इनवर्स x प्लस वाई माइनस x/x प्लस वाई बटा में जब इसको करेंगे तो x प्लस वाई और यहां पर हो जाएगा 1/x इंटू एक्स प्लस वाई। यहां भी इंटू में रहेगा x। चलिए ये दोनों आपस में कट गया, x से x कट गया तो बचेगा ऊपर में tan इनवर्स y, और जब इसको गुना करेंगे तो x स्क्वायर एक्स वाई प्लस 1। यही है मेरा दोस्त आंसर। आप मिलाकर देख लीजिएगा तो आंसर आपका यहां पर आ चुका है। ज्यादा अगर विशेष हार्ड लगाइएगा तो फॉर्मूला आने में दिक्कत होगा, लेकिन थोड़ा सा खाली कन्वर्ट किए हैं तो उसके बाद आंसर आपके सामने ये प्रेजेंट रहा। 2 नंबर का सवाल आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अगर ये सवाल भी आपको अगर समझ में अगर आ गया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमें जरूर बतलाइएगा कि ये समझ में आया है या फिर नहीं आया है। अब उसके बाद अगला नंबर में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 17 में। 17 क्या है? सॉल्व करना है dy बटा dx 2y tan x बराबर sin x। मेरे प्यारे दोस्त इसको जरा से ध्यान से देखना, क्योंकि ऐसा टाइप का जो सवाल है वो हर हालत में एग्जाम में पूछेगा, चाहे 2024 हो, चाहे 2025 हो, चाहे 2026 हो, जब भी दीजिएगा एग्जाम इस टाइप का सवाल आपको जरूर मिलेगा, इंटीग्रेशन फैक्टर वाला। तो सॉल्व करते हैं। तो आपको पता है कि P बराबर आपका 2 tan x होगा और Q बराबर जो होगा आपका sin x होगा। तो सबसे पहले हम इंटीग्रेशन जो फैक्टर निकालते हैं फॉर्मूला e के पावर इंटीग्रेशन p dx। तो e के पावर इंटीग्रेशन p के जब लिखे 2 tan x
dx। अब tan के लिए जो फॉर्मूला लिखेंगे तो 2 log sec x। मेरे प्यारे दोस्त यही है। जब इसको करेंगे तो लिखेंगे e के पावर 2 log sec x का sec x का यहां पर ये स्क्वायर है, तो फिर क्या आ जाएगा, तो 2 हट जाएगा मेरे दोस्त, 2 हट जाएगा। फिर आगे क्या दिखेगा, तो मात्र ही आ जाएगा sec x का स्क्वायर। यहां पर कितना हो जाएगा, तो sec स्क्वायर x। इंटीग्रेशन फैक्टर जो निकल कर आपके सामने आया है, तो कितना आया है, sec स्क्वायर x। अब यहां पर आगे लिखेंगे y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर बराबर इंटीग्रेशन q गुने इंटीग्रेशन फैक्टर इंटू में dx। तो y का जो वैल्यू है वो आपका y का वैल्यू जो y रह जाएगा, ये ऐसे ही इंटीग्रेशन फैक्टर निकाले हैं तो sec स्क्वायर x, q का जो वैल्यू है साइन x है और इंटू sec स्क्वायर x dx। मेरे बाबू y इंटू sec स्क्वायर x, यहां पर साइन x 1 बटा कॉस स्क्वायर x dx। तो हो जाएगा y इंटू sec स्क्वायर x, तो साइन बटा कॉस को लिख सकते हैं tan x इंटू sec x dx। तो यहां पर फिर हो जाएगा y sec स्क्वायर x बराबर, इसको हो जाएगा मात्र sec x प्लस c। अब मिलाकर देखिएगा तो ये भी आंसर आपको आ चुका है। अगर ये पूर्ण रूप से अगर समझ में अगर आ रहा है दोस्तों, तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर जरूर बतलाइएगा। इस टाइप का जो सवाल है, जो आपका ये जो सवाल दिए हैं, इस टाइप का आपको सवाल हर हालत में हमेशा आपसे पूछता है, तो क्यों ना हम इसको कंप्लीट करके रखेंगे ताकि ये प्रॉब्लम ना हो आप सभी को। सवाल नंबर 18 की ओर चलते हैं। 18 नंबर सवाल कैसा है और किस प्रकार का वो पूछता है। 18 नंबर, इफ ए वेक्टर -4 i वेक्टर प्लस 7j वेक्टर -11 k वेक्टर एंड v वेक्टर इक्वल टू 10 i वेक्टर j वेक्टर प्लस k वेक्टर, देन फाइंड a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। यही याद करना है दोस्त, तो जरा इसको आराम से सॉल्व करेंगे ताकि कोई परेशानी ना हो। चलते हैं अब इसको देखते हैं सवाल को, ये सवाल किस प्रकार से इसको हमको सॉल्व करना है। चलिए देखिएगा, गिवन a वेक्टर इक्वल टू -4 i वेक्टर 7j वेक्टर 11 k वेक्टर, b के लिए 10 i वेक्टर फिर j वेक्टर प्लस k वेक्टर। यहां हो जाएगा a वेक्टर क्रॉस v वेक्टर निकालेंगे तो यहां पर डिटरमिनेंट के रूप में i वेक्टर j वेक्टर k वेक्टर कैप के रूप में भी रहता है। यहाँ पे लिखेंगे -4 7 -11 10 1 और यहां पर 1। तो a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर निकालने के लिए बस ऐसे ले लेंगे, तो 7 -11 1 1, j ले लेंगे तो कितना हो जाएगा -4 -11 10 1। फिर उसके बाद k वेक्टर के लिए -4 7 10 1, क्रॉस गुना करिए तो 7 प्लस हो जाएगा 11, देख लीजिए यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, -4 प्लस 11 को 10 से गुना करें तो 110 हो जाएगा k,
-4 -70। तो I वेक्टर इसको हो जाएगा कितना 18। जे वेक्टर ये हो जाएगा कितना घटेगा तो आ जाएगा घटकर तो 106। और ये हो जाएगा के वेक्टर आ जाएगा 74। तो यहां पर 18 आई वेक्टर -106 जे वेक्टर और यहां पर माइनस 74 के वेक्टर ये रहेगा। कैप के रूप में भी लिख सकते थे हम लोग, यहाँ कैप लगा कर लिख सकते थे। ये 18 नंबर सवाल का आंसर है। 19 नंबर सवाल कुछ ज्यादा वीआईपी है, वीवीआई है, हो सकता है ये 100% आपको पूछेगा। 19 नंबर सवाल प्रूव दैट, 19 नंबर सवाल की ओर प्रूव करना है। 19 नंबर सवाल ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का स्क्वायर इक्वल टू ए वेक्टर का स्क्वायर बी वेक्टर का स्क्वायर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का स्क्वायर। यही आपका सवाल है, तो इसको हम जरा सा सॉल्व करते हैं। एलएचएस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का स्क्वायर, बस ज्यादा नहीं कुछ इसका फॉर्मूला है। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर साइन थीटा है। जब इसको हम स्क्वायर करेंगे तो ए वेक्टर का स्क्वायर बी वेक्टर का स्क्वायर आ जाएगा और यहां पर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। यही होगा दोस्त, जरा ध्यान से देख लो। तो लिखेंगे ए वेक्टर का स्क्वायर बी वेक्टर का स्क्वायर, यहां पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए गुना कीजिए, तो ए वेक्टर का स्क्वायर वी वेक्टर का स्क्वायर और यहां पर हो जाएगा आगे माइनस ए वेक्टर का स्क्वायर वी वेक्टर का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। और यहां से यहां जो फॉर्मूला होता है वो आपको अच्छा से पता है किसका वो फॉर्मूला है। तो किसका फॉर्मूला है बाबू, तो ए वेक्टर डॉट वी वेक्टर का ये फॉर्मूला है। तो आप स्क्वायर लगा हुआ था, स्क्वायर के हिसाब से लिख दिए। तो मैच करके देख सकते हैं कि यही लाने के लिए आपको कहा जा रहा था। तो आप मिलाकर चेक कीजिएगा कि ये आंसर आपका आया है या फिर नहीं आया है। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा देखेंगे, ये 19 नंबर सवाल था। अब 20 नंबर सवाल जो रहेगा वो किस प्रकार से 20 नंबर सवाल कैसा रहता है। चलिए 20वां नंबर सवाल है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन सेक इनवर्स एक्स कॉसेक इनवर्स एक्स, यही है। तो चलिए यहां पर सॉल्व कर दिखा रहे हैं बाबू। तो साइन हो गया सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स। मेरे प्यारे दोस्त यहां पर ध्यान से देखना और समझना यहां पर क्या लिखे हैं जो। तो यहां पर हो जाएगा साइन, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला आप लोग को कल ही सिद्ध कराए थे पिछला वाला में। तो साइन 90 का मान होता है 1। तो आप कहीं भी देख सकते हैं कि 20 नंबर सवाल आपको यहाँ पर ही कंप्लीट हम करा चुके हैं। अगर ये समझ में अगर आया है दोस्तों, तो अब अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमें जरूर बतलाते रहेंगे कि इसका आंसर कितना आता है। चलिए अब है 21 नंबर सवाल, प्रूव दैट और कॉट इनवर्स 3 प्लस कोसेक इनवर्स √5 इक्वल टू पाई बटा पाई लिखल है। यही सिद्ध कर लाना है दोस्तों। तो आराम से इसको सिद्ध करेंगे और इसको सॉल्व कर हम दिखलाते हैं आप लोग को। चलिए सॉल्व कर रहे हैं थोड़ा सा, बस ज्यादा कुछ नहीं, 4 को उधर लेके चले जाएंगे। तो यहां पर लिखेंगे कॉट इनवर्स 3 और
कोसेक इनवर्स रूट 5 इजकल टू पाई बटा 4। LHS से मेरे दोस्त कॉट इनवर्स 3 और कोसेक इनवर्स रूट 5, इसको अगर tan में बदलते हैं तो tan इनवर्स 1/3 आएगा। अगर इसको भी अगर हम tan में अगर बदलते हैं मेरे दोस्त तो 1 आपको देखने के लिए मिलेगा शायद कितना हो जाएगा, यहाँ पर H/P होता है तो 1 हो जाएगा 25 का 5, यहाँ पर आ जाएगा 2 1/2। अब फॉर्मूला लग गया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का 1/3 1/2, 1 - 1/3 और 1/2। अब यहां से कोसेक से हम आपको tan में बदल दिए, डायरेक्ट हम लिख दिए हैं, आप लोग बदल कर देख लीजिएगा। एलसीएम दीजिए तो tan इनवर्स 2 + 3/6, यहाँ 6 - 1/6 तो 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा। तो आपके सामने अब देखिएगा tan इनवर्स 5/5 कटेगा तो tan इनवर्स 1 होगा, और यहाँ पर ये किसका है मेरे बाबू, किसका है तो π/4 का है। तो आपके सामने प्रेजेंट कर दिए कि π/4 आंसर आ गया है। अगर ये क्लियर समझ में अगर आता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताइएगा, यस या नो जरूर बताइएगा। तो क्वेश्चन नंबर हम आपको 21 भी क्लियर कर दिए। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 22 में। 22 में कैसा सवाल है, यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ determinant, find the value of 1/a, 1/b, 1/c, 1 1 1 BC CA AB। यही सवाल है दोस्तों, तो इसको आप जरा सॉल्व करने का हम प्रयास करेंगे। सवाल किस प्रकार से है अब इसको देखते हैं हम लोग है। आराम से इसको सॉल्व करना है, कोई बकाना नहीं है, आराम से। क्या लिखा हुआ है, लेट ले लेते हैं, लेट डेल्टा इक्वल टू 1/a 1/b 1/c, हो जाएगा 1 1 1, और यहां पर BC CA AB। थोड़ा सा जानकारी दे देते हैं आप लोग को रो और कॉलम के बारे में कि रो किसको बोलते हैं, कॉलम किसको बोलते हैं। इसको रो 1 हो गया, रो 1 रो 2 रो 3, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3। अब देखेंगे यहां पर रो 1 में A से गुना करते हैं, रो 2 में B से गुना कर दें, और रो 3 में C से गुना कर देते हैं मेरे बाबू। जब यहां पर गुना करेंगे तो बटा में ABC लिखाएगा, और यहां हो जाएगा A/A ABC, B/B ABC, C/C यहां पर हो जाएगा C और ABC। यहां C से C कटेगा, B से B कटेगा, A से A कटेगा, तो 1/ABC। यहां पर अंदर में देखेंगे 1 1 1 ABC C, और यहां पर हो जाएगा ABC ABC ABC। जब इसमें से कॉलम में से निकालेंगे बाहर में तो आपको दिखेगा ABC/ABC, तो 1 1 1 ABC 1 1 1। आपको बतला दे कि एक प्रॉपर्टीज के अनुसार जब दोनों में दो गो चाहे रो सेम रहे चाहे कॉलम सेम रहे तो डायरेक्ट हो जाता है उसका वैल्यू 0 के बराबर हो जाता है। किसका वैल्यू हो जाता है? 0 के बराबर। तो इसका आंसर कितना आता है मेरे दोस्तों?
तो 0 आता है। अगर ये समझ में अगर पूरी तरह से अगर आ गया हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर बतलाइएगा, क्योंकि ये वीवीआई सवाल बता रहे हैं, ये आपका 2 नंबर का सवाल है, एग्जाम में आ सकता है। हमें भी लग रहा है कि 100% इस सवाल को पूछा जा सकता है, तो हम इसको कंप्लीट कर कर रखेंगे। सवाल नंबर अब चलते हैं सवाल नंबर 23 की ओर। 23 नंबर में क्या है, तो 23 नंबर आप ही लोग पर हम छोड़ देते हैं, तो कि 23 नंबर सवाल किस प्रकार से बनाना है। इवेलुएट द डिटरमिनेंट 4 9 7 3 5 7 5 4 5। यही है दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर इसका आंसर जो है हमें जरूर बतलाएंगे। आप इसको ध्यान से बना लीजिएगा। सवाल नंबर 24 का क्या है, इफ y इजकल टू साइन एक्स के पावर कॉस एक्स, साइन एक्स के पावर कॉस एक्स, देन फाइंड dy बटा डी एक्स। ये निकालना है मेरे बाबू, इसको जरा ध्यान से देखेंगे इस सवाल को। सवाल क्या पूछा गया है जो, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। गिवन में आपका दिया गया है y इजकल टू साइन एक्स के पावर कॉस एक्स है, इसको डिफरेंशिएशन करना है। पहले दोनों तरफ लॉग काम चलाते हैं, तो लॉग y लॉग साइन एक्स के पावर कॉस एक्स। तब यहां पर लिखाएगा लॉग y, यहां पर कॉस एक्स लॉग साइन एक्स हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त। अब डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंस विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, तो dy बटा डी एक्स लॉग y और dy बटा डी एक्स कॉस एक्स लॉग साइन एक्स। अब u इंटू वी का फॉर्मूला इसका तो 1 बटा वाई और dy बटा डी एक्स हो जाएगा यहां पर, और यहां पर पहले कॉस निकलेगा तो अंदर में बचेगा dy बटा डी एक्स लॉग साइन एक्स, फिर लॉग साइन एक्स और डी एक्स बटा डी बटा डी एक्स कॉस यहां पर हो जाएगा एक्स। अब इसको क्या करेंगे, तो लिखेंगे एक लाइन और यहां पर 1 बटा वाई डी वाई बटा डी एक्स बराबर कॉस एक्स। चेन रूल के हिसाब से लिखेंगे तो लॉग का 1 बटा साइन हो जाएगा, और साइन का होता है कॉस एक्स प्लस लॉग साइन एक्स और कॉस इसका हो जाएगा माइनस साइन एक्स। ठीक है दोस्त। अब उसके बाद इसको हम उधर गुना कर देंगे तो डी वाई बटा डी एक्स दिखेगा, और यहां पर y इक्वल टू कॉस बटा मतलब कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स प्लस लॉग साइन एक्स और यहां पर माइनस साइन एक्स, और y का जो वैल्यू है इसको खाली हम यहां पर पुट कर देंगे। पुट करने के बाद जो भी ना आंसर निकल कर आएगा वो हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा किसका आंसर क्या आया है। y के जगह पर खाली इस वैल्यू को पुट कर दीजिएगा, वो आंसर आपका आ जाएगा। फिर से एक बार
y इक्वल टू साइन एक्स के पावर कॉस एक्स है, दोनों तरफ लॉग लिए तो u आगे चलाता है, तो u इंटू भी का फॉर्मूला बना। जब दोनों तरफ डिफरेंशिएशन किए तो u आगे भी पीछे, भी आगे तो u पीछे, उसका डिफरेंशिएशन किया, आपके सामने यह आंसर रहा। अगर ये समझ में अगर आ गया है तो सवाल नंबर चलते हैं हम, उसके बाद 24 के बाद आ जाएगा आपका 25 नंबर सवाल। तो 25 नंबर सवाल कैसा है? फाइंड dy बटा dx when y is equal to e के पावर tan इनवर्स एक्स स्क्वायर। मेरे बाबू यहां पर जरा ध्यान दीजिएगा, सॉल्व कर रहे हैं। गिवन y इज इक्वल टू e के पावर tan इनवर्स एक्स स्क्वायर, यही है। डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंस विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट। तो dy बटा dx और dy बटा dx e के पावर tan इनवर्स एक्स स्क्वायर, यही है। तो dy बटा dx और d tan इनवर्स एक्स स्क्वायर e के पावर tan इनवर्स एक्स स्क्वायर, फिर d tan इनवर्स एक्स स्क्वायर बटा में d एक्स स्क्वायर, फिर हो जाएगा d एक्स स्क्वायर बटा dx। तो इसका क्या लिखा है? एकदम सेम के सेम रह जाता है। e के पावर tan इनवर्स एक्स स्क्वायर, इसका हो जाएगा 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा और इसका हो जाएगा 2x। ये रहा आपका आंसर। तो अब यहाँ पर आप बता सकते हैं कि कहीं पर अगर प्रॉब्लम हो रहा होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर बताइएगा। ये हम ऐसे क्यों लिख पाते हैं? ये चेन रूल लगता है, जब आपको चेन रूल ख्याल रहेगा तो आराम से बना पाइएगा। और फॉर्मूला होना, याद होना अति आवश्यक है आप सभी को। जब तक फॉर्मूला ना याद करोगे दोस्त, तब तक ये सवाल बनने वाला नहीं है। अगर फॉर्मूला अगर याद है तो आसानी से रूप से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो हर बार प्रॉब्लम करेगा। इस टाइप का अगर सवाल आएगा तो दिक्कत हो जाएगा मेरे दोस्त। तो थोड़ा सा आपके पास 9 से 8 दिन समय है मैं इंटर का परीक्षा देने के लिए, क्यों ना हम उसको थोड़ा सा तैयारी कर लेते हैं फॉर्मूला की ओर। अब आते हैं सवाल नंबर 26 की ओर। 26 क्या है? इफ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, देन फाइंड इट dy बटा dx। यही है बाबू। चलिए जरा सॉल्व इसको कर ही लेते हैं हम लोग है। चलिए अब थोड़ा सा सवाल को देखिएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा है। अब देखते हैं इसको थोड़ा सा क्या सवाल है और किस प्रकार से आपको इसमें करना है जो, ठीक है। चलिए अब इसको देखते हैं हम लोग है सवाल को आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए सॉल्व करते हैं। गिवन
y इजकल टू साइन इनवर्स y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये लास्ट नंबर सवाल है, देखेंगे फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे। लेट x बराबर अगर हम tan थीटा अगर मान लेते हैं तो आपके सामने यहां पर जो दिखेगा यहां पर आएगा कितना आएगा बाबू, अगर tan थीटा अगर मानते हैं तो आपके सामने जो भी आएगा इसको अगर उल्टा लिख देंगे तो कितना आ जाएगा इसका इनवर्स में x इक्वल टू थीटा। चलिए नाउ y बराबर साइन इनवर्स 2 tan थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। बाबू ये फॉर्मूला आपके सामने जो बना है वो साइन 2 थीटा का बना है, तो मात्र लिखेंगे यहां पर 2 थीटा। क्या लिखेंगे बाबू, तो 2 थीटा लिखाएगा। क्या लिखाएगा, तो 2 थीटा लिखाएगा। क्या लिखाएगा बाबू यहां पर ही, तो मात्र यहां पर जो लिखाएगा 2 थीटा लिखाएगा। क्या लिखाएगा, 2 थीटा। जब इसको डिफरेंशिएशन करेंगे 2 थीटा को तो मात्र हो जाएगा dy बटा डी थीटा, dy बटा डी थीटा। यहां पर कुछ इस प्रकार से थीटा के रूप में लिखना चाहते हैं तो थीटा के रूप में लिखिए, y इक्वल टू 2 तो tan इनवर्स x, तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy बटा dx इक्वल टू 2 dy बटा dx tan इनवर्स x। तो बाबू यहां पर हो जाएगा dy बटा dx और इसका हो जाता है 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसको आप चेक कीजिएगा, मिलाइएगा तो इसका आंसर आप लोग को कंप्लीट हो जाएगा। और आप लोग से उम्मीद करते हैं कि जो अगर सवाल अगर समझ में अगर आ गया होगा 13 सवाल तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा कि 13 सवाल आपको पूर्ण रूप से कंप्लीट हुआ या फिर नहीं। अगर कोई सवाल समझ में नहीं आता है तो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा। और अंत में आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग के लिए हम मेहनत कर रहे हैं, सवाल चुन चुन कर ला रहे हैं, तो इसको कंप्लीट कर आप लोग रखिएगा, क्योंकि हो सकता है 2025 में ये सवाल आ भी सकता है, इस टाइप का सवाल आ भी सकता है। अब मिलेंगे आपसे हम नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट नंबर 3 की ओर। तो 10 दिन लगातार आप लोग क्लास में बने रहिएगा। और आप सभी को अंत में एक बार फिर से बोलते हैं कि 2025 में एग्जाम का जो है मैथ का, उसमें VBI सवाल आप लोग के लिए हम ला रहे हैं। तो एक बार और आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।